हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास तरह के सवाल को बनाने वाले हैं। सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास में 3 मिश्रित भिन्न दिए गए हैं और साथ साथ में गुणा का चिन्ह दिया गया है और भाग का चिन्ह दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या सबसे पहले हमें गुणा करना चाहिए या फिर सबसे पहले हमें इन दोनों मिश्रित भिन्न के भाग को करना चाहिए? ये कौन बता रहा होगा? ये सूत्र बता रहा होगा जिसे हम बोडमास के नाम से जानते हैं। तो यार ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो, जब भी हमारे पास में कभी भी मिश्रित भिन्न दिए गए हो ना और उनका गुणा का बात किया जाए या फिर भाग का बात किया जाए या फिर जोड़ घटाव का बात क्यों ना किया जाए, सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना होगा। तो यहाँ पर 3 मिश्रित भिन्न दिए गए हैं, तीनों मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हम गुणा भाग को कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मिश्रित भिन्न है क्या? सबसे पहला मिश्रित भिन्न है 4.2/3। तो यहाँ पर हम एक बराबर का चिन्ह देंगे और इसे सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक बड़ा सा बटा बनाते हैं। नीचे क्या है? देखो नीचे 3 है ना, तो हम नीचे यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर हम करते क्या है ना, नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ करते हैं। तो नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करो, 3 गुणा 4, तो 3 चौके होता है 12। तो हमने यहाँ पर 12 लिखा और ऊपर में कौन सा संख्या है? ऊपर में 2 है, तो इसे यहाँ पर जोड़ कर दो, +2। फिर देखो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया। अब दूसरे मिश्रित भिन्न के लिए भी हम वैसा ही करेंगे, यानी कि एक बटा बनाएंगे। नीचे क्या है? देखो 3 है, तो नीचे हमने 3 लिखा यहाँ पर भी। फिर क्या करेंगे ना, नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 होता है और ऊपर वाले को यहाँ पर जोड़ कर देंगे, ऊपर में 1 है। ये बात आप समझ पा रहे हो? फिर देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो हम यहाँ पर एक भाग का चिन्ह देंगे और इसके लिए भी ऐसा एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ये बात आप समझ पा रहे हो? यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो 9 है, तो हमने यहाँ पर 9 लिखा। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले और बीच वाले को गुणा करेंगे। 9 गुणा 1 क्या होगा? 9 ही होगा। फिर प्लस करेंगे ऊपर वाले संख्या के साथ, ऊपर में 1 है तो 1 के साथ हमने प्लस कर दिया। अब आप सबसे पहले इन सारे जोड़ को कर लो, तो हमारा मिश्रित भिन्न भिन्न में बदल जाएगा। तो 12 + 2 क्या हो जाएगा? 12 + 2 हो जाएगा 14, यानी कि सबसे पहला भिन्न आ गया 14/3 गुणा यहाँ पर क्या देखो 6 + 1 यानी कि 7, 7/3 आ गया दूसरा भिन्न। फिर देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है ना, फिर यहाँ पर 9 + 1 यानी कि 10, 10/9 आ गया हमारा तीसरा भिन्न। अब देखो यहाँ पर मिश्रित भिन्न का गुणा भाग दिया गया था, यहाँ पर भिन्न का गुणा भाग आ गया, लेकिन यहाँ पर भी आके हम वहीं पर अटक जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता है कि हम सबसे पहले गुणा करें या फिर भाग करें। तो उसके लिए ये है हमारा सूत्र या फिर फॉर्मूला। देखो इसका नाम है बोडमास। बी फॉर ब्रैकेट होता है। क्या यहाँ पर ब्रैकेट है? अगर ब्रैकेट होता तो सबसे पहले हमें उसे हल करना होता। फिर उसके बाद क्या आता है? ओ यानी कि का। यहाँ पर कहीं का लिखा गया है क्या? का भी नहीं लिखा गया है, तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो डी यानी कि डिवाइड या फिर जिसे हम भाग बोलते हैं। यहाँ पर कहीं भाग का चिन्ह है? बिल्कुल भाग का चिन्ह है। 7/3 भाग 10/9। तो सबसे पहले हमें इन दोनों भिन्नों को भाग करना होगा, क्योंकि डी पहले आता है फिर एम आता है। एम यानी कि गुणा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 14/3 भिन्न है उसे हम वैसे ही लिखेंगे, उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, 14/3 लिखा, फिर गुणा का चिन्ह को भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हमें इन दोनों भिन्नों को भाग करना है और भिन्न का भाग करना हम काफी अच्छे से जानते हैं। उसके लिए जो सबसे पहला भिन्न होता है उसे हम कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो 7/3 ही रह गया। अब ये जो भाग का चिन्ह है ना, ये गुणा में बदल जाता है जब भी हम भिन्न के भाग को करते हैं, और जैसे ही ये गुणा में बदल गया तो जो अगला भिन्न होता है ना वो पलट जाता है, यानी कि 10/9 था तो ये 9/10 हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो यहाँ पर कोई झंझट झमेला नहीं है। यहाँ पर 3 भिन्न है और गुणा का चिन्ह दिया गया है, यानी कि हमें तीनों भिन्नों को गुणा करना है। और गुणा करना हम काफी अच्छे से जानते हैं। किस प्रकार से गुणा करेंगे ना, ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा और नीचे का संख्या नीचे के साथ गुणा होगा। तो हमने एक बड़ा सा बटा बनाया। फिर सबसे पहले ऊपर में देखा कि क्या क्या है। देखो यहाँ पर 14 है, 7 है, 9 है, तो हमने लिखा 14 गुणा 7 गुणा 9। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। नीचे क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 10, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 गुणा 3 गुणा 10। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 3 × 3, 3 × 9, और कुछ कट रहा है और भी कट रहा है। देखो 3 × 3, यहाँ पर भी 3 ×
3। ठीक है, ये बात हम समझ पा रहे हैं। और कुछ कट रहा, और भी कट रहा, देखो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी कि ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में बचा है 7 गुणा 7 गुणा 1। तो हम एक बार लिख लेते हैं ताकि कोई भी हमारे पास में कंफ्यूजन ना हो। 7 गुणा 7 गुणा 1 और नीचे बचा है 1 गुणा 1 गुणा 5। तो 7 गुणा 7 क्या होता है, 7 गुणा 7 होता है 49। तो हमने यहाँ पर लिखा 49 और यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो 49/5 आ गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से अगर अभी आपके पास में कोई भी दूसरा ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपके पास में मिश्रित भिन्न का गुणा और भाग दिया गया होगा, क्या आप उसे काफी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे या नहीं? बिल्कुल काफी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो अभी आपके पास में एक क्वेश्चन रहने वाला है जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है और उसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो यार ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।